चलो भाई डालो लास्ट हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें लिखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज में लिखो लास्ट हेडिंग। तो आज का टॉपिक है कंजर्वेशन क्यों है जरूरी, क्या एनर्जी रिसोर्सेज कंजर्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए बिल्कुल। अब साफ सीधी बात है भाई, खत्म ही हो रही हो तो अगर कंट्री को डेवलप करना है, अच्छे से ग्रो करना है तो भाई कंजर्व तो करना ही पड़ेगा। तो लिखो लिखो पहला पॉइंट ऐसे लिखो, एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सही बात है, ठीक। एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लियर पॉइंट है। और हर एक सेक्टर को एनर्जी चाहिए होती है, ये भी सही बात है। एग्रीकल्चर को भी एनर्जी चाहिए, तुमने देखा होगा जो वो रहते हैं क्या, बड़े बड़े खेत रहते हैं उसमें इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करा जाता है, ठीक है। अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज आने लग गई, वो जो मशीन होती है उसमें डीजल डाल के चलती है ना, वो तभी तो गेहूं कटते हैं वो, ठीक है, गेहूं से वो निकलता है भी। तो एग्रीकल्चर में भी चाहिए, इंडस्ट्री में तो चाहिए ही चाहिए एनर्जी, वरना मशीन ही काम नहीं करेगी। ट्रांसपोर्ट में भी चाहिए, कमर्शियल डोमेस्टिक हर काम में चाहिए, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट लिखो देखो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। कंजम्पशन जो एनर्जी का वो हर दिन बढ़ता जा रहा है, हाँ या ना। ठीक है, अच्छा अब एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है तो हमें कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे एनर्जी सस्टेन हो सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यू हैव हर्ड ना दिस थिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने सब पढ़ा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम एटलीस्ट फ्यूचर को देख के काम करें कि फ्यूचर में किसी चीज की कमी ना हो, ठीक है, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो लिखो अगला पॉइंट लिखो, देयर इज अ ह्यूज नीड, देयर इज अ ह्यूज नीड या अर्जेंट नीड टू डेवलप sustain to develop in a sustainable manner, to develop in a sustainable manner। सस्टेनेबल मैनर मतलब जिसमें हमने फ्यूचर की नीड्स को समझना है, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। आगे लिखिए, ठीक है, नेक्स्ट लिखो। बस यही था और कुछ नहीं, समझ में आ गए, यही सब लिखा था। अब हेड डालो, सबसे पहले मैप वर्क में हेड डालेंगे, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम, मैं आपको करा रहा हूँ सबसे पहले क्या कराए, कन्वेंशनल कर नॉन कन्वेंशनल करा रहे हैं, ठीक है। तो हेड डालो मैप वर्क, मैप वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ पहला, आज का पहला मैप वर्क, ठीक है। मैप वर्क 1 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, मैप वर्क 1 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो मैप खोल लो फटाफट, ठीक है, जिसमें हम नॉन कन्वेंशनल जितने सोर्स है उनको मार्क करेंगे। अच्छा देखो करना कैसे, मैं सिखा रहा हूँ, जैसे मैं सिखाता हूँ वैसे करना, ध्यान सुनना, अच्छे से हो जाएगा। आपका मैप है, ठीक है, इसमें मैं आपको बताता रहूंगा कहाँ क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, आराम आराम से समझाऊंगा आपको, ठीक है। पर आपका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो मैं लिखाऊंगा वो भी लिखना है, जो मैं लिखाऊंगा वो भी लिखना है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है इक्वली, तो इस चीज को भी समझना है। कोई दिक्कत तो नहीं बचा, ठीक है। तो हमें मैप को बुलाना पड़ेगा भाई, लगा है प्रोजेक्टर, 2 सेकंड का टाइम लगेगा।
चलो भाई देखो स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करना है पावर प्लांट से स्टार्ट करना है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो पहले हेड डालो, हेडिंग क्या डालो आपने, क्या डाली, नॉन कन्वेंशनल ना। तो मैं एक करके आपको सारे मार्क कराऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो पीछे लिखते रहना है, ठीक है, मैप के पीछे लिखना ताकि आपको मिल जाए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक फेमस है राजस्थान में रावत भाटा। कौन सा? रावत भाटा। चलिए रावत भाटा मार्क करेंगे। रावत भाटा ये रहा, ठीक है, ये ग्रीन से मार्क करा, राइट से कर लेते हैं। अब दिख रहा है, दिस इज रावत भाटा। क्या इसका नाम, मैंने इसका सिंबल आपको जो बनाना बना लो, ऐसे कर लेते। नाम है रावत भाटा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो पूछा जाता था ये, ठीक है। ये सॉरी न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर वाले में रेड्स मार्क करूंगा जितने होंगे ना, न्यूक्लियर पहले न्यूक्लियर ही करूंगा, ठीक है। एक पड़ता है यूपी में, बड़ा फेमस है नरूरा, सुना है ना, यूपी में फेमस है, क्या है, नरूरा। तो यूपी के है नरूरा, ये राइट से मार्क करना, नरूरा, नरूरा। कोई दिक्कत? कॉपी दिखनी पड़ेगी, बना दिया। अगला इंपॉर्टेंट, काकरापारा। काकरापारा पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है काकरापारा? गुजरात में। काकरापारा बनाएंगे हम लोग कहाँ पे? गुजरात में। ये रहा काकरापारा, गुजरात, ठीक है। काकरापारा तुमने बना लिया ना बस मैप में तुम्हारे पास, ठीक है, मेन वो है, ठीक है, डन। लिख भी रहे हो ना, नाम, नाम भी लिखना, ठीक है। रावत भाटा 3 होगा। रावत भाटा का है राजस्थान में, आर पर रावत कहाँ रहता है सबसे ज्यादा? राजस्थान में, ठीक है ना। दूसरा नरोरा, नरोरा का है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और तीसरा कौन सा बताया आपको मैंने? काकरापारा। कहाँ है ये? गुजरात में, है ना। सिंपल है, खाकरा से याद रखो। खाकरा जलेबी कहाँ की फेमस है? गुजरात। बस जेठालाल वही तो खाता है। एक है कल्पाकम, नाम से पता लग रहा है कि थोड़ा साउथ का होगा। कल्पाकम साउथ, ठीक है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चा? तमिलनाडु में। तो ये जो कल्पाकम है, ये रहा कल्पाकम, ठीक है, ये यहाँ पे कल्पाकम, कल्पाकम स्पेलिंग लिखिए बेटा, कल्पा, ठीक है, कल्पाकम। कोई परेशानी इसमें? तो ये सारे न्यूक्लियर प्लांट बन रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, आराम से दिख रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट जितने, है ना। कितने हो गए अब? 4 हो गए ना। नेक्स्ट बनाएंगे, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। अगला है आपके पास तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है? मुंबई में। मुंबई और उसके बाद मतलब महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठीक है। तो बनाओ जरा, क्या बोला? तारापुर, तारापुर यहाँ पड़ता है। तारापुर आपका इधर की साइड, नाम क्या है? तारापुर, ठीक है। महाराष्ट्र, ये देखो ये महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर है ना बच्चा, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे, उसके काकरापारा के जस्ट नीचे, क्या है वो? काकरापारा के जस्ट नीचे ना, ठीक है। एक और है, और कोई बचा नहीं, यही है, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट? 5 हो गए। अभी याद भी करने, तो कॉपी में लिखो, मैप के पीछे लिख लो न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक तरफ लिखो, एक तरफ लिखो न्यूक्लियर पावर प्लांट फटाफट, अभी याद करके जाने। न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाँ बचा, कौन सा नाम बता? हाँ कायगा, कायगा भी कर्नाटक में, कायगा भी बना लो भाई। कायगा क्या, कैगा है वो, ठीक है। बस ऐसे ये कैगा बना देते हैं, सॉरी, हाँ सॉरी, मिस हो जाएगा। कर्नाटक में यहाँ पे, ये ना यहाँ पे नाम क्या है? कैगा, स्पेलिंग KIGA, कैगा स्पेलिंग क्या है? KIGA, कैगा, ठीक है। आपको याद करना है, अब आपके ऊपर, आप कितनी जल्दी याद करते हैं, ठीक है। चलिए सारे बना लिए आपने। चलिए अब एक तरफ लिखो न्यूक्लियर पावर प्लांट और एक तरफ लिखेंगे उसके स्टेट, स्टेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या बोला था आपको? रावत भाटा का है राजस्थान में। लिखो रावत भाटा राजस्थान, पीछे पेज के पीछे, मैप के पीछे लिखो, रावत भाटा का है राजस्थान में। दूसरा नरोरा, नरोरा का है यूपी, उत्तर प्रदेश। तीसरा कल्पाकम, तमिलनाडु, लिखो लिखो, कल्पाकम तमिलनाडु, लिख दे जो बोलता जा रहा हूं मैं, लिखने भी लिख लेना मैप के पीछे, मैप का करो, कॉपी में लिख लेते, उसी में लिख लो। नरोरा यूपी, कल्पाकम का है
तमिलनाडु में। अगला कैगा, कैगा का है गुड, कर्नाटका में। अगला काकरापारा, कहाँ का है काकरापारा? गुजरात, गुजरात। अब कौन सा बचा? मुंबई में एक था, क्या था उसका नाम बताओ? तारापुर, तारापुर मुंबई में। महाराष्ट्र लिखो, तारापुर लिखो महाराष्ट्र में। कितने हो गए? हो गए 6, 5 सॉरी हो गए। एक बचा है कोई, देखना एक बचा है कोई। ढूंढो ढूंढो। राजस्थान बेटा 6 ही है ना? क्या 6 लिख लेना तुमने बस? 6 लिखे ना तूने, को एक छोड़ दिया। काकरापारा नहीं लिखा तुमने? काकरापारा का है गुजरात में, ठीक है। याद हो जाएंगे 6 के 6। तो ये होगा आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन सा पावर प्लांट है ये? न्यूक्लियर, ठीक है बच्चा, समझ में आया? न्यूक्लियर पावर प्लांट याद हो गए। अगले हैंड डालो। अगला अब हम लिख, उसी में लिखो, उसी मैप में कर लो। ये सारे नॉन वो है ना, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। लिखो नॉन कन्वेंशनल में अगर थर्मल पावर प्लांट। थर्मल कौन कौन से थर्मल, थर्मल कौन से मार्क्स से करें? ब्लू से करते हैं मार्क, ठीक है। थर्मल जितने थर्मल हो ब्लू से मार्क करें, ठीक है। तुम इसी मैप में करना है, क्योंकि सारे नॉन कन्वेंशनल के चल रहे हो। चलो स्टार्ट करा जाए काम, ठीक है। जो फेमस है मैं वही कराऊंगा ज्यादा। हाँ क्या बेटा, स्टार्ट करते पहले अमरकंटक। नाम क्या है? अमरकंटक। नहीं नहीं, अमरकंटक गुजरात में। एमपी दिख रहा, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश और ये इसके बगल में कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़, इनके बॉर्डर पे एकदम। ये दिख रहा है यहाँ पे, इक्वेटर नहीं हो, इंडिया से इक्वेटर पास होती है। ये है अमरकंटक। नाम क्या इसका? अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट। अमरकंटक आता है थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। अमरकंटक जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब लिखाऊंगा। एक सतपुरा तो पता ही सबको, मध्य प्रदेश में सतपुरा, ये अमरकंटक, ठीक है। और एक नेवली, सुना है नेवली? तमिलनाडु में पड़ता है नेवली। आओ नीचे, ये तमिलनाडु में। अरे सिंपल है, नेवली याद। सिरवली गाना सुना था? नहीं सुना बे? इतना फेमस गाना सिरवली। अरे पुष्पा मूवी का शिवल्ली, शिवल्ली। तो शिवल्ली कहाँ? साउथ की मूवी है ना, तमिलनाडु पहुंच गए नेवल्ली। अच्छा एक है ट्यूटिकोरिन, देखा? ट्यूटिकोरिन ये पड़ता है, ये नीचे ये वाला दिख रहा, ये वाला, ये वाला, ये है ट्यूटिकोरिन, दिख रहा? दिस इज ट्यूटिकोरिन, ठीक है। 3 हो गए। ट्यूटिकोरिन लिखा है बेटा, स्पेलिंग देख लेना। और इसमें और नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, मतलब और नहीं है। एक दुर्गापुर बड़ा फेमस है, दुर्गापुर, ये पड़ता है तुम्हारा, हाँ वेस्ट बंगाल। वेस्ट सिंपल है, दुर्गापुर तो याद रखना। दुर्गा पूजा कहाँ फेमस है? वेस्ट बंगाल में। देखा है ना वहाँ कितना भयंकर हो जाता है। ये दुर्गापुर, ये दुर्गापुर, ठीक है। बहुत से दुर्गापुर आता है पेपर में, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट कितने बताए तुम्हें मैंने? कितने बताया थर्मल पावर? 4 बताए। कौन कौन से 4 बताए आपको? नेवली, दुर्गापुर, अमरकंटक और ट्यूटिकोरिन, सही है। 2 तो उसमें तमिलनाडु में ही है ना, एक नेवली याद रहेगा, शिवल्ली से ट्यूटिकोरिन, टी फॉर तमिलनाडु, टी फॉर ट्यूटिकोरिन, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ था? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, ठीक है। अमरकंटक। नेवल्ली, नेवल्ली कहाँ था? तमिलनाडु, ठीक है। लास्ट आपको बताया दुर्गापुर में। दुर्गा पूजा कहाँ की फेमस है? वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल समझ में आ गया थर्मल पावर प्लांट। तो नॉन कन्वेंशनल हमने लिख लिया, बना लिया आप लोगों ने। मैप के पीछे लिखो सारे के सारे थर्मल पावर प्लांट करके लिखो मैप के पीछे। आराम से लिखो, 1-2 साल ले लो पर आराम से लिखो, है ना। उसके क्या है वो, हाँ उधर नहीं, उसमें मध्य।
हटा दो। आइए अब अगला बनाते हैं हम लोग अपने काम की चीज करते आइए। अब हम करेंगे कन्वेंशनल। क्या करेंगे बच्चा? कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल लिखा डालो, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगला मैप दूं, है मैप। अगले मैप में करेंगे कन्वेंशनल। वीडियो पॉज करते हैं, मैप बांटते हैं। चलो भाई लिखो, अरे लिखो यार। कन्वेंशनल में लिखो, कन्वेंशनल हेडिंग है मैप टू। अब स्टार्ट होगा आपका ये मैप पर वन ना, वहां चिपका देना जहां आप लिखोगे। घर जाके क्या करना, होमवर्क, अरे हो होमवर्क सुन लो। होमवर्क क्या है, कॉपी में लिखने सारे नाम, एक तरफ सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, और उनके बगल में उनके स्टेट लिखने हैं। ठीक है, और वहां पे ये मैप स्टिक कर देना है। ठीक है, ये काम करना है। आज दूसरा है हमारा मैप वर्क टू। मैप वर्क टू में हमें क्या मार्क करने हैं? कन्वेंशनल, जितने भी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है वो मार्क करने वाले हम लोग। ठीक है बच्चा, सारे के सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे फेमस, अरे वाह, मूवी बन गई। कहाँ बनी? रानीगंज। रानीगंज कहाँ है? रानीगंज कहाँ है भाई लोगों? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या है? रानीगंज। बनाओ किस मार्क पर, राइट करो। रानीगंज, ब्लैक रानीगंज। कोल फील्ड है ना, कोल फील्ड क्या ये? तो पहले मैं कोल फील्ड करा रहा हूँ। ठीक है, रानीगंज। पहले क्या करा रहा हूँ मैं? कोल फील्ड रानीगंज। मूवी है ना उस पे, किसकी भी, कौन करी भी एक्टिंग? अक्षय कुमार ही करता है। अगला फेमस एक और, बोकारो। नाम क्या है? बोकारो। कहाँ है बोकारो? क्या? कहाँ है बोकारो? झारखंड। झारखंड में बोकारो। बनाओ बनाओ। ये सारी कोल फील्ड है, ब्लैक से। कोल काला होता है ना भाई। क्या करूं, वो भी करूं? ये तो ऑयल फील्ड है। और एक करो, और कोई है कोल फील्ड? और कोई फेमस? नेवली तो कर दी ना, करो। नेवली कहाँ है? तमिलनाडु में। वो कोल फील्ड भी है ना, कोल फील्ड भी है उसमें, नेवली। टालचर। टालचर पड़ता है उड़ीसा में। क्या नाम है? टेलचर, उड़ीसा। पुराना हो सकता है, कोई नहीं। एक और है, झरिया। झरिया का है कहाँ है? झरिया का है, झरिया झारखंड में। झरिया, जीवर झरिया, जीवर झारखंड। झरिया कितने हो गए? 4। और कुछ बचा? हाँ हाँ, वहीं पे उसके अगल बगल में है झरिया। नेवली तो कर दिया, तमिलनाडु में नेवली। ठीक है, झारिया झारखंड। और कोई नहीं इम्पोर्टेंट। ठीक है, बोलो, याद होगा पहले। ये क्या है? कोल फील्ड। ये क्या बचा? कोल फील्ड। हाँ चलो, कोल फील्ड स्टार्ट करते हैं। लिखो कोल फील्ड, मैप के पीछे लिखो कोल फील्ड। मैप के पीछे लिखो कोल फील्ड। ठीक है, कोल फील्ड। तो कोल फील्ड में सबसे पहला कौन सा बताया आपको मैंने? रानीगंज। रानीगंज का है? वेस्ट बंगाल। कैसे याद होगा? मूवी से कर लो या वेस्ट बंगाल में। देखो वेस्ट बंगाल में किसका राज है, कौन है वहाँ की चीफ मिनिस्टर? थप्पड़ मर जाएगी, ममता बनर्जी। तो लेडी है ना भाई, रानी से याद रखना। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट। वाह। अब देखो अगला है बोकारो। ठीक है, बोकोरा, बोकारो होता है। ठीक है, तो झारखंड का हो जाएगा। झारखंड तो झरिया से याद हो जाएगा, झारखंड। ये सबसे सिंपल है, झरिया झारखंड। ठीक है, और कौन सा है हमारे पास? टेलचर। टेलचर का है? उड़ीसा। उड़ीसा याद कर सकते हो, टेलचर उड़ीसा। गुड वर्क। ठीक है, नेवली तो अभी बताया था, का है? तमिलनाडु। ठीक है, तो लिखो सारे के सारे फटाफट। अबे लिख तो सारे लिखो फटाफट देख के। दोबारा फिर से, सबसे पहला बोकारो। बोकारो का है? बोलते रहो, लिखते रहो, तभी याद होगा। बोकारो का है? चिल्लाओ बे। बस बस। नेवली का है? तमिलनाडु। रानीगंज? वेस्ट बंगाल। झरिया? झारखंड। और तिलचर? उड़ीसा।
हो गया याद? तारापुर का है, चल जाएगा। केगा 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 केगा, अबे यार बोलने दो, बच गए। वेरी गुड। टार्जन, टेलचर उड़ीसा। प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। रावत भाटा का है, याद रहेगा। तो कर दिया। अगला कितने हो गए? 5। अगला लिखिए, अगला लिखिए बच्चा। अब हम करेंगे कोल फील्ड लिखिए, आप लिखिए ऑयल फील्ड। ऑयल फील्ड भी इंपॉर्टेंट है ना, ऑयल फील्ड कर लो, राइट से कर लो, फील आता है ऑयल फील्ड। ऑयल फील्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेमस डिगबोई। आओ, डिगबोई का है, ये असम में पड़ती है, ये असम के बॉर्डर पे, मतलब ऐसा ये असम मार का था। हाँ मेनली एक नहर कटिया, ये भी असम में पड़ती है आसपास से। नहर कटिया, नाम क्या है? नहर कटिया। कटिया स्पेलिंग देख लेना, नहर कटिया। अच्छा अगला लिखो बच्चा, नहर कटिया। डिगबोई कर दी, डिगबोई कर दी, नहर कटिया कर दी। और फेमस फेमस कराता है आपको। एक बड़ी फेमस है अंकलेश्वर, ये गुजरात में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? करो मार्क, गुजरात में अंकलेश्वर। अंकलेश्वर गुजरात में। ये आओ बेटा, गुजरात चलेंगे, आओ चलो। ये गुजरात अंकलेश्वर, क्या है स्पेलिंग देखना, अंकलेश्वर, ठीक है गुजरात। एक मुंबई हाई करके भी फेमस था। हाँ ये ऑफशोर, ये बाहर है ना, बाहर पे मुंबई के, ये हमारा मुंबई ये वाला है ना, यहाँ पे जो रीजन महाराष्ट्र के जस्ट इधर थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ये वाला रीजन मुंबई हाई कहलाता है। क्या कहलाता है? जो जियो का तेल नहीं आता, ये यहीं से आवे में। जियो का तेल, जियो का किसी इसका भी आता है, पता नहीं। जियो के पेट्रोल पंप खुल गए ना हर जगह, नहीं पता? जियो के पेट्रोल पंप खुल गए, सस्ता है वहाँ तेल बहुत ज्यादा, डिफरेंस होता है। और नहीं है उसका, तुम्हें पता लग गया जियो की स्ट्रेटेजी है। और कोई फेमस? कालोल, कालोल का है, बनाओ कालोल। ये भी कौन सा? हाँ हाँ ये वाला, यहाँ पे ये रही है खुश है। कालोल गुजरात में, कालोल। कुछ कुछ और कोई ऑयल फील्ड बची बताओ, और कोई ऑयल फील्ड फेमस? नहीं और नहीं है। अच्छा और कोई कोल फील्ड आती है कोई पेपर में? कोल माइंस हमने कर ही लिया ना, उसी में तो फील्ड होगी, और क्या कर लिया। नेचुरल गैस रिसोर्सेज अब इम्पोर्टेंट है नहीं, तो मान लिया। बाकी कुछ नहीं इसमें खास, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट कर लिया आज हमने, थर्मल कर लिए, और क्या करा है आपको? कोल फील्ड और ऑयल फील्ड, ये 4 काम हो गए। ठीक है, अब बचे हमारे मेन काम, क्या? आयरन के बारे में है ना, आयरन की फील्ड, आयरन ओर की फील्ड का है मैंगनीज बॉक्साइट वगैरह कहाँ पाया जाता है, बस वो काम। ठीक है, जो पेपर में ठीक है, लास्ट में आप देंगे आपको। ठीक है, अब इसमें आप लोग ये करेंगे। ठीक है क्या, क्या बेटा? मैप के पीछे लिखो तब तक फटाफट, तब मैं पूछूंगा एक बार। मैप के पीछे लिखो फटाफट, तब मैं पूछूंगा, फिर मैं मैप दे रहा हूँ लास्ट। एक आदमी था, सिगरेट पी रहा था, ठीक है, तो दूसरा उसको बोलता है कि भाई सिगरेट मत पिया कर, कि सिगरेट अगर तू आज सिगरेट के पैसे बचाता तो आज तेरे पास एरोप्लेन होता, ये सब बोलता है। तो दूसरा बोलता है, क्या बोलता है कि भाई तू पीता है? कह रहा ना, कह रहा तेरा एरोप्लेन का है फिर ये वाली बात कर रहा हूँ। गुड वन। चलो नेक्स्ट डालिए हेडिंग। लास्ट लिखे ऐसे लिखे, मेजर फील्ड्स। आपको मैप मिल गया सबको? सबको ना, मेजर फील्ड्स जितनी आयरन और फील्ड है, ठीक है, माइका बॉक्साइट सब मार्क करेंगे। ठीक है, नए उसमें ऐसे लिखो, मेजर फील्ड्स, मेजर फील्ड्स ऑफ मिनरल।
मेजर फील्ड्स ऑफ मिनरल, मिनरल की बेसिकली, ठीक है, हमें मिनरल पढ़ना है, ठीक है, इसमें हम अच्छे करेंगे, मजा आएगा बहुत। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे इजी माइका से। माइका का है सबसे ज्यादा, माइका माइका अजमेर में, अजमेर है राजस्थान में, बनाओ। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ एक मिनट ना, मैं कनेक्ट कर लूँ, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं कनेक्ट कर लिया। लगा दी भाई। आओ चलो अजमेर सीधे हो ले भाई, क्यों इतना तड़प रहा है, सीधा गुड बॉय। लो राजस्थान में पड़ता है अजमेर, यहाँ ठीक है, दिस इज अजमेर, क्या नाम है अजमेर, यहाँ पे पाया जाता है माइका, क्या पाया जाता है माइका। अगला और इसमें फेमस है एक माइका का सबसे फेमस, और गया में, गया का है बिहार में, गया कहाँ पड़ता है, ये गया, यहाँ पे गया, गया बहुत फेमस है, किस लिए फेमस है गया पता है, अरे इसके लिए तो है ही है, साथ में यहाँ पे बुद्धिस्ट जो है ना उनका बहुत वैसा पायस जगह है, बहुत ज्यादा प्योर, ठीक है, ठीक है, गया आपने सुना भी होगा। और माइका, एक हजारीबाग बड़ा फेमस है, हजारीबाग पड़ता है बिहार के जस्ट नीचे, ये झारखंड है ना, दिस इज हजारीबाग, क्या नाम है बच्चा, हजारीबाग, हजारीबाग, ठीक है, तो ये याद करने आसान है दोनों, ठीक है, इजी है। माइका, नेलोर, एक नेलोर पढ़ा होगा ना आपने, नेलोर, ये आता है, ये आंध्र प्रदेश में है बच्चा, चेक करने दो, एक मिनट, ये वाले में अब देखो ये कौन से रीजन पड़ता है, ये पुराना मैप है, इसमें मेरे को पता नहीं कहाँ है, ये तेलंगाना में आ रहा है, किस में आ रहा है, हमारे आंध्र प्रदेश में, तो नेलोर इसमें आएगा, ठीक है, नीचे वाला है, नीचे साइड में, ठीक है, नेलोर, और नहीं इसमें भी इम्पोर्टेंट, समझ में आ गया माइका, माइका में कोई दिक्कत, ठीक है, चलो फटाफट माइका के लिखो, लिखो माइका, माइका में कौन कौन से लिखा है ये सब आपको, चलो याद भी करने साथ साथ, 4 लिखा है, ठीक है, देखो माइका, माइका में कौन कौन से, पहला कौन सा वैसे माइका में, अजमेर, अजमेर का है तो बहुत सिंपल है, राजस्थान, लिखो लिखो फटाफट माइका में, अजमेर राजस्थान नंबर 1। नेलोर, नेलोर का है आंध्र प्रदेश, वेरी गुड, सही बोलो बे। हजारीबाग झारखंड, गया का है बिहार, याद होगा मतलब तुम्हें, ऐसा मान लिया जाए तो 4 ही है ना, हजारीबाग पड़ता है झारखंड में, ठीक है, ठीक है, अब हम लिखेंगे, अगला काम करेंगे आपके सामने, बॉक्साइट का करते हैं पहले, बॉक्साइट, ठीक, देखो बॉक्साइट, बॉक्साइट किसके लिए होता है, एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है, तो एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, बड़े फेमस है, तो पहले हमने एक अमरकंटक पढ़ा था ना, वहां बॉक्साइट भी पाया जाता है, अमरकंटक कहाँ था जरा चेक करो, याद आना चाहिए, अमरकंटक अभी पढ़ा, मध्य प्रदेश में, गुड, अमरकंटक लिखो, अमरकंटक इज ऑल्सो, व्हाट इज इट, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोला, अमरकंटक, बॉक्साइट पाया जाता है अमरकंटक, हाँ मतलब बॉर्डर में नीचे हल्का सा ना, मतलब है तो मेनली पार्ट मध्य प्रदेश में इधर, ये वाला, ठीक है, नाम क्या है, अमरकंटक। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए है बॉक्साइट में और इम्पोर्टेंट, अमरकंटक, कोई है, यही लगा मुझे तो, और इम्पोर्टेंट है कोई, बिलासपुर, बिलासपुर का है, बिलासपुर पड़ता है ये छत्तीसगढ़ में, कुछ भी, ये बिलासपुर, क्या नाम है इसका, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, देखो अमरकंटक और बिलासपुर, अमरकंटक का है ये तो याद है मध्य प्रदेश में, और बिलासपुर का है, गुड, गुड, हाँ ये ठीक है, हटा दो, हटा दिया जाए, चलो अगला लिखेंगे,
अगला आयरन ओर, आयरन ओर बड़े फेमस है। आयरन ओर, आयरन ओर पहले लिखो बेटा, आयरन और माइंस लिखाऊंगा बेटा, फील्ड तो नहीं, क्योंकि जहां फील्ड होगी वहां माइन तो होगी ना, ठीक है। तो लिखो एक एक कुदेरमुख, एग्जाम में आया था कुदेरमुख, ये कर्नाटका में, यहाँ पे कुदेरमुख, यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कुदेरमुख। क्या नाम है? कुदेर, हाँ। और इम्पोर्टेंट बताएंगे, एक हमने चिकामगलुरु करा था कुछ, ये भी कर्नाटक में, चिकामगलुरु। क्या नाम है? चिकामगलुरु, चिकामगलुरु। हमने लिखा हुआ था ना कॉपी में चिकामगलुरु, तो मैंने बताया था कि मार्क करेंगे फिर चिकामगलुरु तो करा। एक रत्नागिरी, रत्नागिरी का है, कहाँ के आम फेमस? महाराष्ट्र, मुंबई में, वहीं का तो है भिड़े, भिड़े भिड़े मास्टर, रत्नागिरी के आम। पूरी कहानी नहीं सुनानी भाई। और कोई फेमस? मयूरभंज है वो, यही हो। मयूरभंज कहाँ पड़ता है? चेक करो, उड़ीसा में है मयूरभंज, नीचे बोला ये मयूरभंज है, ये उड़ीसा में, ये रहा मयूरभंज, मयूरभंज है, मयूरभंज। और कोई बचा? क्या बोला था? कुछ बोला था आयुष, चित्रदुर्गा बनाओ, कर्नाटका में चित्रदुर्गा, कर्नाटका के बिल्कुल सेंटर में चित्रदुर्गा। क्या नाम बचा? चित्रदुर्गा। ठीक है यार, नाराज क्यों रहा है? लौट बुलाएगा। हो गया? और कुछ कर तो दिया वो, चित्रदुर्गा। छीछी वाले कर्नाटका में, छीछी, डन। अब बचा तुम्हारा नेक्स्ट काम। अब एक और है, पोर्ट भी करने होते हैं वहां का, पारादीप, विशाखापट्टनम, पोर्ट यहाँ पे ये आयरन और भेजे जाते हैं। चलो लिखो, पोर्ट्स लिखो फटाफट, इंपॉर्टेंट, इसी में कर लो, पोर्ट्स इसी में लिख लो। आयरन और के पोर्ट्स है ना, क्योंकि वो आयरन के पोर्ट करें। पहले लिखो पारादीप, पारादीप का है, हाँ मतलब वही सी पोर्ट। पारादीप का है उड़ीसा में, पारादीप यहाँ पे, पारादीप। विशाखापट्टनम का है, बोलो बोलो, सही बोलो बेटा, हाँ हाँ, ये वाला, ये पड़ता है विशाखापट्टनम। अगला काय मंगलुरु, पक्का मंगलुरु पड़ता है, झारखंड, ये कर्नाटक, झारखंड थाने से। मंगलुरु, तुम्हें याद है कर्नाटक की कैपिटल क्या बताओ? बैंगलोर, तो मंगलुरु से बैंगलोर बना है वो, आप ऐसा रख सकते हो, मंगलुरु, बैंगलोर, इट्स बैंगलोर बेबी। और एक मरमगांव, मरमगांव, गरम गांव नहीं, मरमगांव, ये गुजरात, ये गोवा साइड यहाँ पे, मरमगांव, अरे मरमगांव। गुड, गोवा, गोवा के जस्ट नीचे चल रहा, ये सीख गया तुम्हारे साथ साथ, बस यही है, हो गया। तो ये आपका मैपिंग होगी खत्म। कोई दिक्कत मैपिंग आई समझ में आज? फटाफट लिखो सारी चीजें, मजा आया मैप पे? लिख लिखा नाम से। मरमगांव, विशाखापट्टनम, पारादीप। पारादीप का है उड़ीसा में, विशाखापट्टनम का है आंध्र प्रदेश, मंगलूर का है
कर्नाटका, वेरी गुड। मरम गांव का है गोवा के गोवा में। कर्नाटक ले लो तो याद करने का अच्छा गोवा के जैसे कर्नाटका में वो है अलग अलग पेपर में तुम्हारे पास मार्क करने के लिए आएगा। देखो साफ सीधी बात, ठीक है, तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आयरन ओर है क्या है, मार्क करना तुम आराम से गुस्सा हो गया। ठीक है, कल पढ़ के लाना है, ठीक है, याद होना चाहिए बढ़िया करके। तो इसी के साथ आपके मिनरल वाला चैप्टर भी हो गया समाप्त। अब हम डिसाइड करेंगे, कल पोल भेजेंगे फिर डिसाइड करेंगे और कौन सा, ठीक है। छुट्टी है, ऐसे कल संडे है ना।